हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की वीडियो बच्चों सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर द वन मार्कर क्वेश्चन ऑफ द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इन वन शॉट। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा जो भी हम कवर करने वाले हैं वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 से 3 या इनफैक्ट मैं कहूँगा 3 से 4 नंबर का आता है। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो सीबीएसई में हर साल रिपीट होते हैं हमारी एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं जो कुछ भी इस वीडियो में कराऊंगा वन मार्कर रिलेटेड, वो भी चैप्टर 3 और 4 का, वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है। हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले वन मार्कर क्वेश्चन में जितने भी फॉर्मूलाज बन सकते हैं, आप अगर स्क्रीन पे ध्यान से देख रहे होंगे तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा जितने फॉर्मूलाज बन सकते हैं। मैंने 16 के 16 फॉर्मूलाज यहाँ लिख दिए हैं। तो अगर किसी बच्चों को 16 के 16 फॉर्मूलाज अगर अच्छे से लर्न हैं तो मैं बेटा ये गारंटी दे रहा हूँ कि वो चैप्टर नंबर 3 और 4 के वन मार्कर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटीज है आई कवर्ड ऑल दी फॉर्मूलाज इन दिस वीडियो। 16 फॉर्मूलाज जो है इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में कवर अप कर लिए हैं बेटा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, भले ही इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है बट मेरे असाइनमेंट में ऐसे 20-22 क्वेश्चन जो भी अवेलेबल है वो सब आपने लगा लेने हैं। उनको करने के बाद आपको पूरे साल चैप्टर नंबर 3 और 4 के वन मार्कर को टच करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखना, और जैसी वीडियो खत्म हो हैंड टू हैंड उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। तो आइए बेटा शुरू करते हैं वन मार्कर्स ऑफ द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इन वन शॉट। बच्चों देखो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है हम लोगों की कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी फॉर्मूलाज है जिन पे बेस्ड वन मार्कर क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पहली बात तो मेरे असाइनमेंट में अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे। और अगर आप मेरे नोट्स ओपन करेंगे तो वहाँ पे आई थिंक पेज नंबर 12 या 13 पे आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं पहले मैं उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, किन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली आता है, हम उसको हाईलाइट करेंगे, उसी को आपने लर्न करना है। बाकी जो फॉर्मूलाज है उसको देखना है बट उस पर बेस्ड क्वेश्चन अब तक ना इतिहास में आए हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फॉर्मूला को, उसको लर्न करना है और कोशिश करना बच्चों एक बार में ही इस टॉपिक को निपटा, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों ये टॉपिक अगर आपने एक बार में कंप्लीट कर लिया पूरे साल आपको इस टॉपिक को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। तो बेटा बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो सीबीएसई के पर्पज से आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली बेटा। इसमें एक तो फॉर्मूला नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको देख लेना। फॉर्मूला नंबर 1, इसमें बेस क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, मैंने आज तक नहीं देखा है इसको बेस क्वेश्चन। तो अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। फॉर्मूला नंबर 2 इसको तो गलती से भी इग्नोर मत करना, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इस पे बेस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आने वाले टाइम पे भी इस पे बेस क्वेश्चन आता रहेगा, तो इग्नोर मत करना। बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे एन क्या है? एन है बच्चों ऑर्डर। ऑर्डर किसका बच्चे? ऑर्डर ऑफ, आई से ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको देगा या तो 2x2 की देगा या 3x3 की देगा, उसमें जो भी ऑर्डर होगा, फॉर एग्जाम्पल 2x2 है, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर ऑर्डर आपका कितना है, मैं कहूँगा 3/3 है, तो वहाँ पे एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एन क्या होता है? एन इज ऑलवेज अ ऑर्डर, ये बात आप दिमाग में रखेंगे, राइट। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसकी बात कर लेते हैं, नंबर 2। देखो ये नंबर 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूँ, इसको भी इग्नोर मत करना। नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 मतलब अगर a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट आपसे पूछ लेगा तो आप कहेंगे कि जो हमने पिछला वाला फॉर्मूला पढ़ा है उससे इंस्पायर्ड एक और फॉर्मूला है, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, वेयर n क्या होता है बेटा? अगेन इट इज अ ऑर्डर। ऑर्डर किसका? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो कि हमें 100% गिवन होगा। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको आइडिया होना चाहिए, मैं इस पे भी स्टार बना देता हूँ, 4 आपको आना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 5 विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हल्के में मत लेना है इसको। इसमें क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट है और मुझे ए के साथ दे रखा है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फॉर एग्जांपल माइनस का 5a का डिटर्मिनेंट मांग लेगा, फॉर एग्जांपल 2a का डिटर्मिनेंट मांग लेगा, फॉर एग्जांपल 3a का डिटर्मिनेंट आपसे पूछ लेगा। तो आपने बेसिकली ये काम करना है, जो भी अंदर कांस्टेंट दे रखा है,
चाहे वो 2 हो, 3 हो, माइनस का 5 हो, आपने उस कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है। और जब भी आप कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे, एक बात दिमाग में रखेंगे, कांस्टेंट की पावर n लग जाता है बेटा, डोंट फॉरगेट दिस। और n क्या होता है वहां पे, ऑलवेज रिमेंबर दिस, n इज द ऑर्डर, n हमारा ऑर्डर होगा, तो k की पावर n इंटू में, ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आता है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। देखो अभी आपने सीखा हुआ था ए बी का इन्वर्स बोलो तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। इनफैक्ट ए बी का ट्रांसपोज बोलो तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। ऐसे ही अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी आपने निकालना है तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पहले बी का एडजॉइंट को अगर ए के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें तो एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला नंबर 7। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मतलब ए इनवर्स का आपसे डिटर्मिनेंट मांग लेगा और आपको ए का डिटर्मिनेंट दे देगा, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपके लिए इट्स नॉट अ बिग इशू। आप क्या करेंगे बच्चे, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दे रखा होगा, तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इन शॉर्ट आपको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा 8th वाला जो है ना, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता फॉर्मूला क्या है, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ इसमें लिखा क्या मैंने। इसमें मैंने लिखा है 8th वाले में कि ए के इनवर्स का ट्रांसपोज बोलो। वो बेटा लग रहा है 1 देखने में, इट्स नॉट 1, इट्स अ ट्रांसपोज। तो ए के इनवर्स का आप बोलो ट्रांसपोज, या ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लो, 1 इज द सेम थिंग। मतलब पहले इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, या आप स्टार्टिंग में ट्रांसपोज कर दो बाद में इनवर्स निकाल लो, 1 इज द सेम थिंग, आंसर सेम आता है। तो फॉर्मूला नंबर 8 भी आपको लर्न होना चाहिए। 9 तो पता ही है सबको। फॉर्मूला नंबर 10 भी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि ए का डिटर्मिनेंट बोलो या ए का जो ट्रांसपोज होता है उसका डिटर्मिनेंट बोलो, बात एक ही होती है। अब आप कहेंगे सर सारे तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बता दिए, तो अनइम्पॉर्टेंट क्या, देखो अनइम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। अनइम्पॉर्टेंट में एक आ गया फॉर्मूला नंबर 12, एक नंबर का नहीं आता इस पे, फॉर्मूला नंबर 14, 15 एंड 16, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। तो अगर आप इसको इग्नोर भी कर देंगे तो नॉट अ बिग इशू। 14, 15, 16 और 12 मैं कहूंगा इग्नोरेबल है, आप इग्नोर कर सकते हैं। बट क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 13 जो मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने लिखा है कि इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर ए कोई आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं नॉन इन्वर्टिबल। तो इसमें बोले बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है दैट्स ऑलवेज जीरो। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ये आप दिमाग में रखेंगे। तो ये मैंने हर एक जो फॉर्मूला है उसे एक्सप्लेन कर दिया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बता दिए हैं। अब हर किसी पे बेस में आपको एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में आने से पहले एक बार फॉर्मूलाज को बेटा नजर भर के देख लेना, इसको दिमाग में बिठा लेना, देन आप इजीली क्वेश्चन शुरू करोगे, देन आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपसे सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा मेरे असाइनमेंट में आपको ये क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेज नंबर 12 पे या पेज नंबर आपका 13 पे सारे के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो मैं एक एक करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, कराने लायक हैं, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाएंगे वो आप खुद से कर लेना। अब स्टार्टिंग में समझना कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये समझना है कि कौन सा यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कह रहे हैं इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब आपको n इज इक्वल टू कितना दे दिया, n इज इक्वल टू 3 दे दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर है 3/3। आपको a का डिटर्मिनेंट भी दे दिया है, a का डिटर्मिनेंट कितना दिया है बच्चों, a का डिटर्मिनेंट दिया है 5, राइट। और आपसे क्या मांग रहा है, आपसे कह रहा है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालो। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। एकदम स्पीडली आपने देखा एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला नंबर 2, आप सीधा वो फॉर्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा। तो व्हाट यू शुड डू इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर 5 दे रखा है, दैट्स 3-1 विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड द आंसर विल बी 25। तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एक नंबर का है तो एक नंबर के हिसाब से बेटा ज्यादा मत लिखना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इट्स मोर देन इनफ। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ले लेते हैं। इसमें भी कहता है कि एक ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब इसमें भी हम n की वैल्यू तो 3 रखेंगे,
इसमें इस बार कहानी में ट्विस्ट क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमें दे दिया है, कितना दिया है 64 दिया है, और हमसे कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो आपने करना कुछ नहीं है बोले बच्चों, आपको सिंपली फॉर्मूला लगा देना है, और अगेन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला नंबर 2, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है कितना 64, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं पता, n कितना दे रखा है 3, 3 - 1 कर दोगे 64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 64, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी +-8। ये मत भूलना डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो अंडर रूट से आप वैल्यू निकालेंगे दैट शुड बी +-। अच्छा, अगर इसी में मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर दूं, मतलब मैं फॉर्मूला नंबर 4 में ले लेता हूँ, फॉर्मूला सॉरी क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, इसमें एक और सवाल मैं आपसे पूछ लूँ कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना। सब कुछ सेम है, ऑर्डर भी सेम है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बस हल्का सा मैंने बदल दिया। उसने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मांगा था ना, मैंने इसको चेंज करके बोल दिया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल। अब इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप स्पीडली गए, आपने एकदम से देखा कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आपको अगर याद होगा कौन सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला नंबर 3, तो आप इजीली जज कर लोगे कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल। आप स्पीडली वाला फॉर्मूला लगा दोगे बेटा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 नहीं होता, सिर्फ n होता है, ये आप दिमाग में रखेंगे। तो अल्टीमेटली a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट कितना था, इसका डिटर्मिनेंट था 5, 5 की आ जाएगा क्यूब, एंड द आंसर विल बी 125। तो मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चंस, बस आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर मैं इसी में बोल देता फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 3 में फाइंड द ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और आपको ये पता है कि ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बेसिकली किसके बराबर होता है, इफ यू नो दैट आप लिख देंगे वी नो दैट। आपको ये ऑलरेडी आइडिया है कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका डिटर्मिनेंट बोलो या ए का डिटर्मिनेंट बोलो, बात एक ही है। ए का डिटर्मिनेंट बच्चों हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो ए के जो ट्रांसपोज है उसका डिटर्मिनेंट भी कितना हो जाएगा 5, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो एक नंबर के क्वेश्चन हैव यू ऑब्जर्व्ड कि कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज, और उसका खजाना उसके एवरी फॉर्मूलाज आई हैव ऑलरेडी गिवन इन माय नोट्स। तो जो बच्चा सारे फॉर्मूले लर्न कर लेगा, 1 मार्कर जिसके क्वेश्चन 3 आने हैं एग्जाम में छोड़कर नहीं आएगा फॉर श्योर। चलिए एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। उसके बाद अगला मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ माय असाइनमेंट। असाइनमेंट में ऑलरेडी गिवन है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है नॉन सिंगुलर, ध्यान रखना, ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे दिया है, देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर के हिसाब से आंसर देना है। आपसे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मांगता है। अगर आपको आइडिया हो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, जो कि मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 7, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 1/10, एंड इट इज योर आंसर। एक नंबर के हिसाब से काफी है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि मैं बहुत हलवा करा रहा हूँ, वहां बहुत मुश्किल आने वाले हैं। एग्जैक्टली मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखने की बात। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंटरेस्टिंग। हमसे कहता है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर, मतलब वही ये ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपको ए इनवर्स दे दिया है, ए इनवर्स कितना दिया है 5, 3, -2, -1, और आपसे कह रहा है जो ए का ट्रांसपोज है उसका इनवर्स निकालना। अब बच्चा कहेगा सर ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना मतलब ए का ट्रांसपोज चाहिए, और ए का ट्रांसपोज चाहिए मतलब ए चाहिए, तो ए तो हमारे पास है नहीं। तो मेरे भोले बच्चों, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपसे बोला था कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका इनवर्स बोलो, या फिर वी हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर्मूला, ए के इनवर्स का ट्रांसपोज बोलो, बात एक ही है। और आपको ऑलरेडी पता है कि ए का इनवर्स हमें दे रखा है जी, ए का इनवर्स हमारे पास है, तो हम ए के इनवर्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब फर्स्ट रो को बना देते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना देते हैं सेकंड कॉलम, और इससे जो भी आंसर आएगा हमारा वो एक फाइनल आंसर ऑब्वियसली माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं सी का
क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, एडजॉइंट ऑफ बी दिया है, आपसे मांग रहा है एडजॉइंट ऑफ ए बी। मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यू कैन इजीली सॉल्व इट। एडजॉइंट ऑफ ए बी मांग रहा है ना आपसे, आप क्या करो बच्चे, एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब ए बी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं आप सोचो कि ए बी निकालेंगे तब जाके एडजॉइंट आएगा, नहीं जी। एडजॉइंट ऑफ बी को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर लो। एडजॉइंट ऑफ बी आपको दे ही रखा है कितना, 1 -2 -3 1। एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है 2 3 4 -1। इनको एज अ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, रोज इनटू कॉलम, जो भी आपका रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी। एक ना क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा कि इफ ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 4 sin x, यहाँ ले लिया मैंने 3 1, और यहाँ पर भी ले लिया sin x इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है। देन फाइंड x। मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। वी हैव ऑलरेडी डन इन द फॉर्मूलाज। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 4 sin स्क्वायर एक्स, इसको इससे किया माइनस इसको इससे किया। फिर आप लिखेंगे कि इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा, मतलब 4 sin स्क्वायर एक्स -3 इक्वल टू 0 होगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों, कितना हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू √3/2। अब आपने सिर्फ ये सोचना है साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा π/3। तो आई विश बेटा एक एक मार्कर क्वेश्चंस ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आसान क्वेश्चंस लग रहे हैं, सीबीएसई में 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 3 एंड 4 दोनों को मिला करके कम से कम 3 क्वेश्चंस आते हैं। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाली बात, ताकि दिमाग में बिठा लो आप। उसके बाद बच्चों एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अपने पास से ले लिए हैं, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है जो मैं आपको एडिट भी करा रहा हूँ। तो पहले जो मैंने अपने पास से क्वेश्चन लिया पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो एडिटिंग है उसको एडिट कर लेते हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। मैंने जो क्वेश्चन तरफ से लिया बेटा वो क्या लिया है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, देखो ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है इसमें n इज इक्वल टू मुझे 3 दे रखा है, राइट, और ए का डिटर्मिनेंट जो दिया है वो दिया है -3, ए का डिटर्मिनेंट -3 दिया है, और हमसे कह रहा है यू नीड टू फाइंड द -3a का डिटर्मिनेंट एंड 2a का डिटर्मिनेंट। ये वाला क्वेश्चन उसी बच्चे से सॉल्व हो पाएगा जिसको ये पता होगा कि के ए का डिटर्मिनेंट, मैंने आपको बताया था अगर कांस्टेंट साथ में है ए के और उसका ओवरऑल डिटर्मिनेंट आपने निकालना है बोले बच्चों, तो आप करोगे कुछ नहीं, जो के है उसे बाहर कर दोगे और के की पावर n लगा के डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दोगे, राइट। तो ये बात आप दिमाग में रखना। तो यही अप्रोच आपने यहाँ लगानी है, आपने निकालना है माइनस का जो 3a है उसका डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये है कि -3 बाहर हो जाएगा, -3 की पावर हो जाएगी 3, n पावर ले लिया ना, n मतलब ऑर्डर होता है, ऑर्डर दे रखा है 3 तो -3 की बाहर 3 हो जाएगा, इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। अल्टीमेटली इट कैन बी रिटन एज माइनस का 27 इंटू 3 एंड द आंसर विल बी माइनस का 81। अगर मैं लेता हूँ 2a का डिटर्मिनेंट तो बच्चे जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर आएगा उसकी पावर भी ऑर्डर लगेगा, तो यहाँ पे 2 की पावर भी 3 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 8 इंटू में -3 एंड विच इज इक्वल टू -24। तो आई विश ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो मैंने अपने पास से लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर असाइनमेंट में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो इसी की प्रैक्टिस कर लेना। अगर कांस्टेंट के साथ ए का डिटर्मिनेंट मांगे तो करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10, आराम से देखना क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसमें जो आपको दिया है वो ये दिया, देखो इसमें ना एक चीज मिसिंग है, मैं आपको बता दूंगा इसमें कौन सी चीज मिसिंग है, आई टेल यू एग्जैक्टली। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बच्चों, इसमें आपको दिया है 2a इज इक्वल टू के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है फाइंड के। अच्छा जो मिसिंग है वो बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में एक हल्की सी मिस्टेक है, इसमें हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी दे रखा है, कितना दे रखा है 27 दे रखा है, और फिर आपसे बोल रहे हैं कि के निकालो। के निकालना बहुत सिंपल है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए मेरे बोले बच्चों, मेरी छोटी सी एडवाइस आपके लिए रहेगी, ना कि सिर्फ इस क्वेश्चन में बल्कि 11 क्वेश्चन में भी वी विल अप्लाई द सेम अप्रोच। और वो अप्रोच ये है कि वी विल डू व्हाट, टेकिंग, मतलब जो हमें दिया ना सिचुएशन में, यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से, हमें जो सिचुएशन दिया है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, हमें जो सिचुएशन दिया है वो दिया है 2a इज इक्वल टू के इंटू एडजॉइंट ऑफ,
कभी भी बेटा 2a इज इक्वल टू समथिंग या इज इक्वल टू में आपको एडजॉइंट दे रखा है, इक्वल टू में आई दे रखा है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें अप्रोच बड़ी सिंपल लगती है। आप क्या करेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड मतलब यहाँ भी डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है और यहाँ भी के डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है, राइट। उसके बाद आपको ये अप्रोच पता ही है कि कांस्टेंट अगर एक के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसका डिटर्मिनेंट है, और आप कांस्टेंट को अगर बाहर निकालते हैं तो उसकी पावर लग जाती है n, मतलब यहाँ पे 2 की पावर, क्योंकि ऑर्डर तो मुझे पता ही है, इसमें साफ साफ बोला हुआ है कि ऑर्डर इज 3, मतलब मुझे n भी पता है कि n इज इक्वल टू 3 लेना है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और k का क्यूब इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। आराम से देखते रहना बच्चों। उसके बाद जो 2 का क्यूब है दैट विल बी 8, ये 8 हो जाएगा और इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। k का क्यूब आप एज इट इज रखेंगे, इसकी जगह इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था, आई थिंक फॉर्मूला नंबर 2 है कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट अगर होता है तो उसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, और n यहाँ पे हमारा कितना है 3, तो दैट इज स्क्वायर, तो एक डिटर्मिनेंट से एक डिटर्मिनेंट हट जाएगा, यहाँ 8 एज इट इज रहेगा, k का क्यूब एज इट इज रहेगा, a का डिटर्मिनेंट वी हैव ऑलरेडी एंड विच इज कितना 27, तो बोले बच्चों यहाँ पे k क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 8/27, जिसको मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से देखना, k का क्यूब इज इक्वल टू 2/3 का क्यूब, भाई क्यूब से क्यूब हट जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो जो असाइनमेंट में आंसर दे रखा है दैट मे बी रॉन्ग, आप उसको गलत कर देना, आपका k इज इक्वल टू 2/3 आएगा और यही फाइनल आंसर माना जाएगा। तो आई थिंक ये सबसे मजेदार क्वेश्चन था, और जिसमें एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक अच्छा खासा हमें दिमाग लगाना पड़ा है। इसी से इंस्पायर्ड है अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। 11 क्वेश्चन यहाँ एडजस्ट वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a दिया है और आपको इज इक्वल टू 2i दिया है, और आपसे बोल रहा है, देखो यहाँ मिस्टेक क्या है, असाइनमेंट में मैंने एडजॉइंट ऑफ a लिख दिया है गलती से, आप उसको बच्चे एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट कर लेना, ये मिस्टेक हमारे एंड से हो गया, ठीक कर लेना। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर एडजॉइंट एक तरफ है और इक्वल टू में या तो a की टर्म में या i की टर्म में कुछ और दे रखा हो, तो मेरे भोले बच्चों आपने क्या करना है, आपने करना है टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, देखते हैं ना बच्चों ध्यान से इधर। अच्छा ऑर्डर दे रखा है कितना, ऑर्डर दे रखा है 3/3, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2i का डिटर्मिनेंट। अब जो मैं स्टेप ले रहा हूँ मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत आराम से इसको ऑब्जर्व करना बच्चे। ये स्टेप ये है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चे, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, इफ यू रिमेंबर आई थिंक फॉर्मूला नंबर 3 है जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया हुआ, आप इसकी जगह लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, n मतलब 3, क्योंकि ऑर्डर हमें दे रखा है, ऑर्डर इज 3। यहाँ पे जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, जब 2 बाहर आएगा तो 2 का क्या लग जाएगा q। अच्छा यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ i, अब i क्या है, यू नो दैट i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना बेटा उसका डिटर्मिनेंट चाहे वो 2/2 हो या वो 3/3 हो, आप एक्सपैंड करके देख लेना, इसका डिटर्मिनेंट फिक्स है, दैट इज ऑलवेज 1। इट मीन्स इसकी जगह तो मैं 1 कर दूंगा तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा मेरा 2, भाई क्यूब से क्यूब कट जाएगा, मॉड ऑफ i को मैंने सीधा 1 कर दिया। अब आपसे मांग रहा था एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, आपको पता है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है सर डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इट इज इक्वल टू 4 एंड दैट विल बी योर आंसर। तो आई विश बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सारे क्लियर हो गए हैं। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर जो इसका आपका 9 है एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तो यार स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड है, आप सीधा फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला आई थिंक या तो 12 या 13 में से कोई लग रहा है, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ आपका आराम से आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो 9 क्वेश्चन तो आपसे आराम से हो जाएगा, राइट बच्चों। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। यार देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन अगर आया तो मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम ये कितने नंबर का देंगे, 2 नंबर का देंगे, क्योंकि 1 नंबर के लिए बनता नहीं है, क्योंकि इसमें काफी मशक्कत है। आपको ना ए दे रखा है बच्चों, कितना ए दे रखा है 2 3 5 एंड -2, राइट, और हमें कहता है ए इनवर्स इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड व्हाट इज आस्किंग इज सेइंग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है तो इट्स नॉट अ बिग इशू, आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा, जी यस आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स कैसे निकालोगे, पहले a का डिटर्मिनेंट -4 -15
दैट्स इक्वल टू माइनस का 90। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपसे बोला था कि आप एक ही स्टेप में निकाला करो। एक स्टेप में आप कैसे निकालोगे बच्चे? मैंने बोला था इन दोनों को क्या करना होता है, इंटरचेंज। -2 यहाँ चला जाएगा 2, इन दोनों का साइन चेंज, मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब -1/19 -2 -3 -5 एंड 2। अब आप क्या करेंगे, ध्यान समझना बच्चे, आप ना यहाँ पे जो ये बाहर माइनस साइन है इसको अंदर इंटू कर लेंगे, मतलब ए इनवर्स आपका एग्जैक्ट कितना आ रहा है 1/19, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे दिमाग लगाना, आपका ए इनवर्स कितना आ रहा है? ए इनवर्स आ रहा है 1/19। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे, यू विल से कि सर ये तो ए के बराबर ही हो गया। अब उसने हमें क्या दिया, उसने हमें दिया है ए इनवर्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए, और के मांग रहा है, तो ए इनवर्स आपका आया 1/19 टाइम्स ऑफ ए, और के ए के बराबर है वो, तो ए से ए कट जाएगा, तो खुद इमेजिन करो के इज इक्वल टू 1/19 आएगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा ये क्वेश्चन अगर आया तो इसके चांसेस है कि दैट कैन बी कम, दैट मे कम इन द 2 मार्क्स। तो आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना बच्चे। अब एक ले लेते हैं इसी का हम, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, और ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है क्योंकि इसमें ए अवेलेबल नहीं है, और बच्चा कह रहा था जब ए अवेलेबल नहीं है तो ए इनवर्स निकाल कैसे सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो उसने बोला ही नहीं है आपसे कि आपको ए इनवर्स एग्जैक्ट निकालना है, उसने हिंट दिया है कि राइट द ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए, मतलब ए की टर्म में ए इनवर्स निकाल के छोड़ देना है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको याद हो, मैंने एनसीईआरटी में भी कराए थे, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। आपसे कहता है ए इनवर्स निकालो, इन टर्म्स ऑफ ए निकाल के छोड़ देना, दैट्स इट, ए इनवर्स एग्जैक्ट नहीं निकालना। तो व्हाट यू शुड डू इज, आप ए स्क्वायर माइनस ए, बेटा जो आई वाली टर्म है हमेशा उसको उधर ले जाना अपोजिट में, मतलब आरएचएस में शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पे माइनस का आई कर दिया मैंने, राइट। अब फिर मैंने क्या बोला था, ए इनवर्स निकालने के लिए या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना होता है या प्री मल्टीप्लाई करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कर दिया प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू आई। भाई ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई, बाकी यहाँ बच गया ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई, माइनस का ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा ए इनवर्स। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं और सब मैंने आपको बता रखा है। तो आई इंटू ए इज व्हाट, ए हो जाएगा, माइनस का आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। बच्चों यही आंसर हो जाएगा, इससे आगे सॉल्व करना इज नॉट पॉसिबल। तो ए इनवर्स आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ ए, दैट इज ए माइनस का आई। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन के साथ मैं यानी वीडियो को एंड करूंगा बच्चों। एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछ लिया, तो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये था कि a इज इक्वल टू दे रखा है 2002, ये मेरा असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा, और आपसे बोलेगा फाइंड a की पावर 10। ये भी ना एक नंबर में क्वेश्चन आया था मैट्रिसेस से। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर a की पावर 10 निकालना है, एक नंबर का क्वेश्चन है, मतलब a को कितनी बार, 10 बार मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों ऐसा नहीं होता, आपने a की पावर 10 निकालने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू शुड डू इज, आपने ना a स्क्वायर निकालना है, मतलब a इंटू ए करना है, मतलब आपने 2000 को मल्टीप्लाई किया 2000 से, तो आपका a स्क्वायर आ जाएगा, बोले बच्चों 0, दिस इंटू दिस करोगे 0 0 0। तो आप खुद सोचिए कि जब आपका a स्क्वायर 0 आ गया तो अब a क्यूब निकालो, a4 निकालो, कितना भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब a जो है अब वो 0 ही आने वाला है, कितनी भी डिग्री कर लो। तो इट्स अ कॉमन सेंस, सिंस a स्क्वायर इज 0 देन a की पावर 10 शुड आल्सो बी 0, दैट इज 0 0। तो आप सीधा लिख देंगे एंड दैट विल बी योर आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग चुका है कि 1 मार्कर किस किस तरीके के आते हैं, और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई में आएगा तो आप 100% अटेम्प्ट करके आओगे। अगर वीडियो पसंद आई है बेटा तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद दोज हु नीड द मोस्ट, जिनको जरूरत है उनका वीडियो को शेयर करो बेटा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस साल पूरे साल अपलोड होती रहेंगी। और अगली वीडियो जो आने वाली है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर करने वाला हूँ,
विच इज द एलिमेंट्री ऑपरेशन एक्सरसाइज नंबर 3.4, जो हर साल बच्चों की शिकायत रहती है कि सर ये एक्सरसाइज क्लियर नहीं होने वाली है। मैं 100% प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा, उस वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज नंबर 3 ना कि सिर्फ अच्छे से क्लियर होगी, इनफैक्ट आप सारे क्वेश्चन आप 3.4 आराम से अच्छे से कवर कर लोगे। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, जब तक पढ़ाई करते रहो, बिकॉज यू हैव टू रॉक इन द CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर।